संभावे गुरु नाम गुरु शिव गुरु के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जी धरती पर बैठा हूँ, धरती माता के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरेंद्र भाई लीलम दीदी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु बहनों के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। हरेंद्र भाई के माध्यम से मेरे 3 सूत्र मिला है। पहले में दाया मांगना है, दूसरे में चर्चा करना है, तीसरे में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। दाएं से मांगना है, शिव गुरु आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ पर दया करिए पूरे परिवार पर, पूरे संसार पर। दूसरा सूत्र है, अनजान व्यक्ति के बताना है, समझाना है, मैं तो शिव के गुरु बनाए, आप ही बनाओ, अच्छा होएगा। तीसरा सूत्र है नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सासों के द्वारा 108 बार प्रणाम निधित करना है। हर हर महादेव की जय।
क्या मांगे? पानी मांगो ना। पानी? हाँ वो है पानी तो मम्मी सामान भी मंगा लेने को तो। पानी मांगा तो पानी 2 लीटर 2 बोतल मंगा लो। नमन करते रहिए, महादेव गुरु आपके ऊपर हमारे ऊपर दया करते रहे और हम लोग जब तक ये धरती पे रहे महादेव महादेव करते रहे। क्या गलत बोले हम लोग? हमने अच्छा कितने लोग एग्री हैं कि महादेव की गुरु की दया से हम लोग इतने कड़ी धूप में बैठे हुए हैं। देखिए गर्मी लग रही है क्या? घर का कूलर पंखा भी हमारे सामने फैल है। हमें अच्छा लग रहा है, एक दूसरे की बातें सुन के अच्छा लग रहा है। ये दया होती थी क्या पहले? होती थी? नहीं होती। पहले हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे। इतना दूर क्या करने के लिए हम आएंगे? देखिए महादेव ने ये डोर, ये माला का कहते हैं एक माला, सुंदर माला जो हमारी दीदी ने पिरोया और वो माला का एक एक दाना है हम लोग, और वो दाना बहुत ही सुंदर दिखता है जब सब चर्चा फिर की बात करते हैं। ये महादेव की असीम दया है। करते रहिए, बड़ी आनंद मिलता है, सुख में भी जाम रहते हैं। आपको पता नहीं क्या लगता है, मगर मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। घर का दुख याद नहीं आता, घर का खाना पाना याद नहीं आता। जब शिव की बात खत्म होती है यहाँ थोड़ी देर के लिए विराम की, हमेशा तो विराम हो ही नहीं सकता, हम लोग कर ही नहीं सकते। उनकी चर्चा चलती रहती है, चलती रहती है। मगर कुछ क्षण के लिए हम लोग थक जाते हैं तो कहते थोड़ी देर के लिए विराम, तो हम लोग को घर याद आती है, भूख याद आता है, परिवार याद आता है कि ये भी महादेव ने ही दिया है। और ये चीज को भी करना है, घर परिवार को देखते हुए। साहब बोले हैं घर को शमशान नहीं बनाना है, घर को भी स्वर्ग बनाना है और दूसरे का घर को भी स्वर्ग बनाने की कोशिश करना है। देखिए हमें मन से संभालने की बात बोलती दी है, ज्यादा बोल दिए होंगे तो माफ कीजिएगा। और भाई बहन, बहुत सारे भाई बहन से हम सुनेंगे, सब शिव की ही बात करेंगे। कोई अपनी अनुभूतियाँ बताएंगे, कोई साहब की बातें बताएंगे, कोई बहुत पुराने गुरु भाई लोग यहाँ बैठे सुनेंगे गुरु संबंधी। हम लोग कुछ अलग बात करने नहीं आए और न करेंगे, क्योंकि हम लोग उन्हीं की लीलाधर है, उनका नाम भी एक लीलाधर है, उन्हीं के लीला से हम लोग बैठे हुए हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी, नाम आया हुआ है मेरे पास, किरण दीदी भजन गीता अंजलि।
जो हमको आपको एक अच्छा रास्ता दिखाए कि भैया दीदी आप कहीं का भी हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, एक बार मन से उनको अपना गुरु बनाइए। दीदी देखिए, चर्चा स्थल पे आप लोग जाते हैं, हम साहब दीदी नहीं बन सकते। साहब दीदी हम लोग नहीं बनेंगे। हम लोग साहब को पास से देखे हैं, बैठकर आमने सामने बात किए हैं, जो साहब का आदेश है उसी पे हम लोग चलते हैं। इतना कीमती टाइम निकाल कर घर घर में घूम कर, मैं 2-3 दिन से गांव टोला टोला में घूम रहे हूँ, गली गली में पागलों की तरह। ना कोई कपड़ा की वो है, ना खाने का, ना पहनने का, ना हाथी भी नहीं हूँ, मैक्सी पहन कर अगल बगल में घूमती हूँ। आखिर क्यों? कि मेरी गुरु की बात कोई सुने समझे और उनको अपना गुरु बनाए। देखिए, अपना बेटा बेटी के शादी में हम लोग इतना मेहनत नहीं किए हैं जितना अपने गुरु कार्य में करते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिए। जयकारा दीदी कह रही है तो बात सही है, क्योंकि हम लोग साहब के पास बैठकर बात किए थे आमने सामने। साहब ने क्या कहा कि देखिए दीदी लोग, देखिए भैया लोग भी बैठे थे, दीदी लोग भी बैठी थी, हम लोग आमने सामने बात किए थे और हर जिज्ञासा हम लोग साहब से पूछे थे और एक एक जिज्ञासा का जवाब साहब दिए थे। बोले देखिए दीदी, जो अच्छा बाजा बजाते हैं ना वो बजानिया कहलाते हैं, उनको बाजा वाले हम लोग बोलते हैं। जो अच्छा बात करते हैं उनको हम लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा आदमी है। जो अच्छा नाचते हैं उनको भी कहते हैं कि बहुत अच्छा नाचते हैं। लेकिन देखिए, गुरु का जो काम है, इसमें नाचने गाने और जयकारा मनाने की कोई बात नहीं है। मन से उनको अपना गुरु बनाना है। यहाँ गुरु की बात होती है, पूजा पाठ की नहीं। पूजा पाठ तो हम लोग डेली करते हैं, करना भी है और करना भी चाहिए। पूजा पाठ हम लोग अपने लिए करते हैं। बार बार मैं चर्चा स्थल पे बताती हूँ, 2006 में मैंने शिव को अपना गुरु बनाई थी। मुझे भी पता नहीं था कि गुरु क्या है, मैं भी मजाक करती थी। मैं भी चर्चा स्थल पे जाती थी तो छुप कर बैठती थी कि कोई गुरु भाई गुरु बहन मुझे मंच पर ना बुला ले, मैं क्या बोलूँगी। लेकिन गुरु की दया है। देखिए, मुझे 2 महीना भी गुरु कार्य करना नहीं पड़ा और हर लोग मुझे बुलाने लग गए, दीदी आएगी तभी चर्चा होगा। और गुरु का इतना दया हुआ, मिनी गुरु बहन हमारा साथ दी थी और इनको पता है कि मैं कितना गुरुगांव में मेहनत करी हूँ। मैं छोटे छोटे बच्चे छोड़कर, बच्चे स्कूल चले जाते थे और मैं छोटा हाथी जो गाड़ी होता है वो गाड़ी करके ढोलक लेकर गुरु बहना को घर घर में सुबह जाकर बुलाकर और लेकर जाती थी। हर क्षेत्र में, गुड़गांव में जितना क्षेत्र है एक भी क्षेत्र नहीं बचा हुआ है, हर क्षेत्र में हम घूमे हैं और सभी लोगों को हाथ जोड़ कर बाहर निकाल कर, हरियाणी लोग को, यूपी बिहार से छोड़िए, लोकल गुरु बहना गुरु भाई को हम लोग महादेव का चेला बनाए हैं और हर क्षेत्र में वो लोग भी गुरु कार्य कर रहे हैं। तो गुरु के ना दया है। हमारा औकात नहीं है कि हमारे बताने से आप महादेव का चेला बनाएंगे। हम लोग चर्चा स्थल पे जाते हैं, लोग नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए नहीं अच्छा लगता है कि साहब दीदी ने महादेव को अपना गुरु बनाने के लिए बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, बहुत उनके साथ घटना घटी थी, तब जाके उनके जीवन में महादेव मिले हैं गुरु स्वरूप से। हम और आप मजाक में ले लेते हैं। जो समझेगा, कहते हैं कि जो चीनेगा ना वही कीनेगा, भोजपुरी में कथा है। जो जिसको जानेगा वही ना पहचानेगा भाई। ऐसे हम लोग कैसे गुरु बहना गुरु भाई कुछ बताते हैं तो देखिए गुस्सा मत होइए, ये सब शिव शिष्य परिवार है, हम सब गुरु बहना एक है। बच्चा के साहब ने क्या कहा कि शिव शिष्य परिवार ये अपना परिवार है, इसमें हम लोग लड़ेंगे झगड़ेंगे, क्योंकि कितने लोग हैं, कितना मुंह है, सबका विचार एक जैसा नहीं है। हम सोचते हैं कि कीचड़ में ना जाओ, फिर भी हमको चलना पड़ता है, तो सबको लेकर चलना है। चप्पल साफ करके नहीं निकलना है, चप्पल में कीचड़ लग जाता है, उसको सफाई करके फिर भी हमको चलना पड़ता है, ठीक है। तो गुरु भाई गुरु बहन मन से आपको जो भी कुछ कहते हैं उससे बुरा मत मानिए, उस गुरु भाई गुरु बहन का बात को सुनिए और समझिए। 3 सूत्र जो दीदी ने बोली, 3 सूत्र करना है। 3 सूत्र के पृष्ठभूमि तो बहुत बड़ा है, हम लोग के बस का नहीं है कहना।
हम लोग कह देते हैं कि दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से नमन करना, लेकिन ये 3 सूत्र बहुत हाईटेक पूजा है। साहब ने कहा कि हमसे भी नहीं होता है, इसके लिए हम भी बहुत परेशान थे, लेकिन धीरे धीरे जब गुरु की दया हुई तब जाके हम महादेव का चेला बने। तो देखिए हम बहुत खुश नसीब है।